अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ टेलीकॉम सर्विस फराहम करने वाले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड VIL ने 5G सोल्यूशन पर मबनी स्मार्ट सिटी तलाश करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लीडर रॉर्सन एंड टॉब्रो LNT के स्मार्ट वर्ल्ड और कम्युनिकेशन बिजनेस के साथ शिराकत की है। कंपनी के इंटरप्राइजर बिजनेस के चीफ एग्जीक्यूटिव अभिजीत किशोर के मुताबिक टेलीकॉम सोल्यूशन स्मार्ट और पायदार शहरों की तामीर में रीढ़ की हड्डी की हैसियत से रखते हैं। 5G टेक्नोलॉजी की आमद ने शहरी तरक्की के चैलेंजों से निमटने और मुस्तकबिल में स्मार्ट शहरों की पायदार तख्लीक की हिमायत के लिए जामे हल फराहम करने के नए मौके खोले हैं। 5G पर मबनी स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस की जांच के लिए VI के साथ इश्तराक की गई है। LNT होल टाइम डायरेक्टर डिफेंस एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी JD पाटिल ने कहा है कि इस उभरती हुई दुनिया में हम होशियार और ज्यादा ज़हीन सॉल्यूशन की मांग में तेजी से इजाफा देख रहे। LNT IoT और टेलीकॉम के शोबों में जदीद तकनीकी अखरात और से समाज को फायदा पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। हम हिंदुस्तानी शहरों में मुतअद्दिद स्मार्ट सॉल्यूशंस को कामयाबी से चलाने और IoT से चलने वाले 5G सॉल्यूशन तैयार करने के लिए वोडाफोन आइडिया के साथ शराकत दारी के लिए पुरजोश हैं। जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी के मुख्तलिफ एरिया में जुलूस निकाला गया। ये जुलूस को LB नगर DCP संतप्रीत सिंह की निगरानी में निकाला गया, जिसमें पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। इस मौके पर ACP वनस्थलीपुरम के पुरुषोत्तम रेड्डी, इंस्पेक्टर बालापुर B भास्कर और पहाड़ी शरीफ इंस्पेक्टर C वेंकटेश्वरुलु और दीगर पुलिस स्टाफ भी मौजूद थे। मिलादुन्नबी के मौके पर मैं सब लोगों को हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारी तरफ से ये पूरी मिलादुन्नबी की जितने भी जुलूस निकाले जा रहे हैं, इनके लिए पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। बेसिकली हमारे LB नगर जोन में 10 जगह पे अलग अलग तरह के अलग अलग जूस निकाले जा रहे हैं। कुछ जगह पे ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, कुछ जगह पे ऑलरेडी चल रहा है, कुछ जगह पे स्टार्ट होने वाला है। ये जुलूस कुछ जो है हमारे एरिया में ही घूमेंगे, हमारे LB नगर जोन के लिमिट्स में ही। कुछ जुलूस जो चार मीनार तक जाएंगे और वैसे ही कुछ जुलूस जो है हैदराबाद लिमिट से भी हमारे तरफ एरिया में आ रहे हैं। इन सब के लिए हमने पुख्ता बंदोबस्त किया है, इंतज़ाम किए गए हैं। कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे आवाम से भी गुजारिश करता हूँ, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके का, इमीडिएटली आप लोग हमको इत्तला दीजिए, हम लोग उसमें तुरंत कार्रवाई करेंगे। दोबारा फिर से मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी ने पेश कयासी की है कि आइंदा 10 महीनों में तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात मुनक्किद होंगे। मीडिया के साथ चिट चैट करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि आइंदा साल अगस्त 2022 में गुजरात के इंतखाबात होने वाले हैं। इसी वक्त तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात करवाने का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अहमा पर चंद्रशेखर राव काम कर रहे। अनकरीब मुनक्किद होने वाले उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में चंद्रशेखर राव BJP की मदद करेंगे। बदले में BJP उन्हें गुजरात के साथ तेलंगाना के इंतखाबात करवाने की सहूलत फराहम करेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के बाद TRS पार्टी में फूट पड़ सकती है। जगतियाल जिले के गल्लापल्ली मंडल के अग्गी महला में एक नौजवान का इंतहाई बेदर्दी से गला काट कर कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि वेंकटेश नामी नौजवान अपने खेत में ज़रूरी सरगर्मियों में मसरूफ था कि नामालूम अफराद ने गला काट कर कत्ल कर दिया और वहां से फरार हो गए। शुबा किया जाता है कि नाजायज ताल्लुकात कत्ल की वजह है। गल्लापल्ली पुलिस इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर चुकी है और तहकीकात जारी है।
रियासत तेलंगाना के जनगांव जिले में प्राइवेट ट्रैवल्स की बस में अचानक आग लग गई। शब कौमी शाहराह पर प्राइवेट ट्रैवल्स की इस चलती बस में अचानक आग लग गई, जिस पर बस में सवार तमाम मुसाफिरीन ने चीख व पुकार शुरू कर दी। ताहम ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस को सड़क के किनारे रोककर तमाम मुसाफिरीन को महफूज तौर पर नीचे उतारने में कामयाबी हासिल की। इस वाक़े के वक्त बस में करीब 26 मुसाफिरीन सवार थे। आग के साथ ही तमाम मुसाफिरीन नीचे उतर गए। ये बस छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से हैदराबाद को आ रही थी। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वो उन लोगों के लिए नहीं बोलेंगे जिनके बाप ताकतवर हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और उनके अहल खाना को इस महीने के शुरू में मुंबई क्रूज ड्रग केस में उनके बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से उनके मदाहों के साथ साथ दोस्तों की तरफ से भी जबरदस्त हिमायत हासिल है। ताहम एक मारूफ शख्सियत हैं जिन्होंने ये वाज़े कर दिया कि शाहरुख को जल्द किसी भी वक्त उनकी हिमायत नहीं मिल रही। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि MIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिन्होंने हाल ही में आर्यन खान की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। एक रैली में बगैर कोई नाम लिए गाजियाबाद में मुनक्किद होने वाली रैली में जब ओवैसी से आर्यन की गिरफ्तारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि और हमने कहा आप एक सुपरस्टार के बेटे की बात कर रहे हैं। यूपी जेलों में ज़ेर समात कैदियों में से कम 27% मुसलमान हैं। उनके लिए कौन बोलेगा? मैं उन लोगों के लिए लड़ूंगा जो बेआवाज और कमजोर हैं, उन लोगों के लिए नहीं जिनके बाप ताकतवर हैं, जैसा कि SRK और उसका कुंबा इस मुश्किल वक्त से गुजर रहा। बहुत से मशहूर शख्सियात ने खानदान के साथ जाती तौर पर और साथ ही अवामी सतह पर पहुंचकर उन्हें बताया कि वो अकेले नहीं हैं और ऋतिक रोशन से लेकर उनकी साबिका बीवी सुजियन खान, सलमान खान से लेकर स्वरा भास्कर, प्रीति जिंटा से लेकर अली फजल तक शाहरुख के कई साथी आर्यन खान की हिमायत में सामने आए हैं। दरअसल आर्यन खान के लिए मुंबई की एक सेशन अदालत ने 20 अक्टूबर के लिए उनकी जमानत का हुक्म महफूज कर लिया। हुकाम वो मुबैना तौर पर क्रूज ड्रग्स केस के बाकी मुल्जिमान से भी नहीं मिल रहे। मुबैना तौर पर उसे जेल के हालात और जेल के अंदर फराहम किए जाने वाले खाने के मुताबिक ढालने में भी मुश्किलात का सामना है। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।